जिसकी भी नज़र रोज़े रसूल पर पड़े वो दरूदो पाक ज़रूर पढ़े। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद नबवी में दाखिल होते वक़्त साथ साथ दरूद पाक पढ़ते जाएं। यहाँ पर मगरिब का वक़्त हो रहा था और हम मगरिब की अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे। मगरिब की अज़ान होते ही हर फ़िरके, हर मुल्क का, चाहे वो कोई किसी भी मुल्क का है, गोरा है, काला है, सब लोग मस्जिद नबवी की तरफ भाग पड़ते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ आकर वो आयत भी सच हो जाती है कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं। बरतरी का मेयार तकवा है। नमाज मगरिब अदा हो चुकी है और ये नमाज मगरिब के बाद के खूबसूरत मनाजिर। हर नमाज के बाद यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। अभी वो मुकम्मल हुआ है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और हसीन यहाँ पर मनाजिर, अल्लाह की कुदरत है। ये देखें किस कदर खूबसूरत मनाजिर है माशाल्लाह। ये 310 नंबर गेट है, यहाँ से लोग ज़्यादातर एंटर होते हैं। जिसके होटल के करीब जौन सा गेट होता है वो वहीं से एंटर हो जाते हैं। ये 310 है। 310 के बिल्कुल जो है ना, अगर हम देखें सामने रोज़ा रसूल है। ये देखें रोज़ा रसूल माशाल्लाह, दरूदो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। ये है मस्जिद गुमामा। अगर हम इस तरह मस्जिद नबवी देखते हैं, ये सामने मस्जिद नबवी है, इसके बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद गुमामा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। मस्जिद अल गुमामा, अल मस्जिद अल गुमामा ये लिखा हुआ है। दिस इज़ मस्जिद अल गुमामा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मस्जिद अल गुमामा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खूबसूरती को देखें तो माशाल्लाह इस मस्जिद की खूबसूरती, इन हॉली प्लेसेस की खूबसूरती, इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से। इसके साथ ही जो मस्जिद है वो मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिसमें जो रवायात के मुताबिक है, जो हमने सुना है, गलती की गुंजाइश हो सकती है कि यहाँ पर पहली जो है हज़रत अबू बकर सदीक़ ने पहली जो ईद की नमाज थी वो अदा की थी। चलें आए जी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मस्जिद गुमामा से थोड़ा सा चंद कदम की दूरी पर हम देखते हैं, दूरी नहीं चंद कदम, सिर्फ चंद कदम आपको वो सामने नज़र आ रही होगी। ये है मस्जिद अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो हमने सुना है वो यही है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली जो है वो ईद की नमाज अदा की थी। अच्छा, ये इस मस्जिद के पास आप देखेंगे, मैं जैसे इसके करीब जाऊंगी, यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर आपको तुर्किश लोग नजर आएंगे। अब वो क्यों हैं, वो यहाँ तुर्किश लोग आके ज़्यादा नमाज अदा क्यों करते हैं, इसकी स्टोरी अब मुझे भी नहीं पता है। लेकिन देखें माशाल्लाह से खूबसूरती देखें आप इस मस्जिद की, यार दिल खुश हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन इसकी रेनोवेशन की गई है। वक्तन फ़वक्तन इसकी रेनोवेशन का काम यहाँ पर जारी रहा है। कुछ सलमान अब्दुल अजीज़ किंग के हवाले के दौर में भी काम हुआ है, कुछ सलमान के दौर में भी हुआ है, किंग सलमान, ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरे आप पीछे देखिए किस कदर खूबसूरती है। ये मेरा पहली दफ़ा टूर था। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा जब भी वीज़ा पहला लगे तो या अल्लाह सऊदीया का लगे। जब भी मैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठूँ तो मैं सऊदीया के लिए बैठूँ, और अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिशें पूरी की। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने अपने पैसों से अपने अम्मी अबू को भी उम्रा करवाया, माशाल्लाह से खुद भी अल्लाह ताला ने करवाया। और माशाल्लाह से अभी तक हमने 2 उम्रे कर लिए हैं। तीसरा हम जैसे ही मदीना से मक्का जाएंगे हम वो भी उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 2 उम्रे हो जाएंगे। उम्रा करना बड़ा मुश्किल होता है, जब आपके साथ बूढ़े माँ बाप हों तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपने उनको भी साथ लेके चलना होता है। तो कोशिश करूँगी इंशाल्लाह 2 उम्रे कर लें। 5 दिन हमारे पास मक्का के हैं इंशाल्लाह, उसमें भी खूब ज़ियारतें भी करेंगे और हरम पाक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मदीना का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा यार जाते जाते कुछ यादें हम यहाँ पर छोड़ जाएं, कुछ यादें रिकॉर्ड कर लें जो हमेशा यूट्यूब पर मौजूद रहेंगी, और साथ साथ अपने बहन भाइयों को मैं बताऊँ कि यार यहाँ आ जाए, ये अल्लाह का घर है और यही आखिरी वो हमारी है जगह जहाँ हमें आना चाहिए। वरना, और मैं आपको बात बताती जाऊँ, पैसों से यहाँ लोग नहीं आते, वीज़ों से नहीं आते,
बुलावे आते हैं। और अगर आपका बुलावा, आपने देखा होगा बड़े लोग हैं जो दुनिया में इतना वो फिरते हैं, इस कदर वो दुनिया में मुल्क फिरते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं आते, वो आ ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर बुलावों से आया जाता है, पैसों से नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बुलावा आए तो फिर दिन रात इसके बारे में सोचें, अल्लाह और इसके रसूल के बारे में सोचें, यहाँ आने के बारे में सोचें। यकीन करें बुलावे आ जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता, काम यूँ चुटकियों में हो जाते हैं, पैसों के इंतजाम भी हो जाते हैं, अब सारी डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर हो जाती है, ऐसे रास्ते क्लियर होते हैं ना। और ये मेरे साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये मौजज़ा है मेरे साथ हुआ जो मैं यहाँ पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी अपने माँ बाप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप लोग भी आए, आप लोग आ सकते हैं। पैसों का ना सोचें, नियतें कर लें, 2 नफल नियत के साथ कर लें, नियत के पढ़ लें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा और आप भी अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ना कि बिल्कुल सामने यहाँ पर अरेबियन ऊद है, मतलब परफ्यूम्स यहाँ पर मिलते हैं, पर यकीन करें इतने महंगे परफ्यूम मिलते हैं ना कि बंदा कहता रह नहीं दो। बहुत कॉस्टली परफ्यूम्स यहाँ से मिलते हैं। मैं पूछने गई थी, कहता 300 रियाल, मैं कहा जा भज जा। लेकिन यहाँ पर अरेबिक लोग आते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्योर यहाँ के अरेबिक हैं, या फिर मतलब जिनकी करेंसीज बाहर के मुल्कों से हैं, अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी वाला भी मैंने यहाँ पर कोई नहीं देखा, और ये ना ही यहाँ पर लोग आते हैं। माशाल्लाह ये अंजीर है, इसका कुरान पाक में भी जिक्र है, ये बिल्कुल फ्रेश अंजीर है। और ये हमने ली है, ये देखिए 15 रियाल की। वैसे आपको ये कई दुकानों से 10 रियाल की भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये हरम शरीफ के पास से लेंगे तो ये आपको 15 रियाल की मिलेगी। माशाल्लाह इसकी बहुत अफादियत है, बहुत फ़ायदा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये वाले फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाएं। ये पाकिस्तान में बस शाज़ व नाज़र किस्मत के साथ ही हमें खाने नसीब होते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ कि आप लोग फ्रूट्स ज़रूर खाएं, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वो जिसने लाके कलामे इलाही दिया, वो जिसने लाके कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदीने मोहतरम, आपका कोई मरासिम ही नहीं रब की कसम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मदीना के बिल्कुल ये देखें वो सामने हरम पाक है, उधर से जैसे ही हम अब अपने ये सारे होटल्स बने हुए हैं, कोई जो जितना करीब होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। वैसे हमारा भी करीबी होटल है, दूर नहीं है। बड़ा खूबसूरत यहाँ का व्यू है। यहाँ पर ना मार्केट भी बनी हुई है, मतलब आप यहाँ से चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पर ना मतलब कि थोड़ा सा कॉस्टली है, तो बड़ा ध्यान के सोच समझ के यहाँ पर आपको दुकान पर से लेना पड़ता है। यहाँ पर लूटते भी हैं। तो हरम के करीब जितनी भी दुकानें हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से बिल्कुल भी खजूरें वगैरह तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो जब आप 2-4 दिन रहेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि खजूर लेनी कहाँ से है। बाकी यहाँ पर जो ये सेल है ना, 2 रियाल की हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नॉर्मली। बाकी यहाँ पर ये देखें, अभी ये सामने एक शॉप आ रही है, इसके बाहर लिखा हुआ है इन्होंने 3 रियाल की हर चीज़, और ये 3 रियाल की ही है यहाँ से, बल्कि ये देखें 3 रियाल। तो इस तरह की दुकानें आप विज़िट कर लें। अच्छा ये 3 रियाल है ना, अगर हम मस्जिद कुबा की तरफ चले जाएंगे ना, यही आपको वहाँ पर 1.5 रियाल की मिलेगी। मैंने विज़िट की थी और मैंने पहले यहाँ से चीज़ें ली थी, फिर मैंने वहाँ से जब मस्जिद कुबा से आते हुए मुझे नज़र आई तो मैंने कहा ओ
तो फिर जब आप यहाँ पर, हमने खजूरें ली थी जो बहुत महंगी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर आज 6वां दिन है, नहीं 5वां दिन है, तो तब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर महंगी है। जब आप यहाँ विज़िट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी सस्ती मार्केट भी मिलती है जहाँ से आप खजूरें ख़रीद सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह लोग रोकेंगे, वो ये कहेंगे कि जी बदर की ज़ियारतों के लिए अगर आप जाना चाहें 10 रियाल लगते हैं, बस में लेकर जाते हैं सबको इकट्ठा, वो बेहतरीन है। टैक्सी वगैरह से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले पैसे लेते हैं। बाकी पाकिस्तानी खानों के लिए अब जितने भी ये होटल बने हैं ना, ये रेजिडेंस वाले, आप इनमें जाके खाना खा सकते हैं। इनमें सबके हर होटल में जो ना पाकिस्तानी खाना मौजूद है। जैसे अब आप ये ऊपर देखें, वो भी लोग खाना खा रहे हैं, तो इसमें कोई ममानत नहीं है। खाना आपको यहाँ पर सब्ज़ी कोई भी हो या दाल हो, आपको वो जो है एक सालन और साथ में 3 रोटियाँ आपको 6 रियाल में हर जगह से मिल जाती है। इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आपको आपके होटल में खाना पसंद नहीं है ना, तो आप यहाँ पर किसी और होटल में जाके इस तरह से इनके खाना खा सकते हैं। तो इन हर ये जो होटल्स हैं, रहने वाले कमरे वगैरह, यहाँ पर एक मेस का भी पोर्शन होता है, तो आप वहाँ से खाना खा सकते हैं। तो बात ये है कि यहाँ पर सहूलतें सारी हैं, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो उसके लिए परेशानी है, जिसको पता है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। हमने भी ये सारी चीज़ें यहाँ रह के एक्सप्लोर की हैं मदीना मुनव्वरा में। ये है हमारा होटल रूअल खैर, इंतहाई फजूल होटल। एदिया तरीफा ना और मैं एंटर हो के करनी है, मतलब कि सहूलत ज़रा भी नहीं देते, ज़रा कोऑपरेशन नहीं करते हैं। चलिए जी, इसका आपको ओवरव्यू जो है ना लाइव ही दिखाती हूँ। कोई कोऑपरेशन नहीं है बिल्कुल। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती ये वाले होटल। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई आए इस होटल में तो बिल्कुल भी ना आए। ये देखें रूअल खैर, इसमें एंटर होते हैं, स्टाफ तो ज़रा कोऑपरेटिव नहीं है। 3 दिन से इन्होंने वाईफाई इंटरनेट बंद किया हुआ है। अल्लाह खैर करे। कहते हैं तो कहते हैं जी हमारा कफ़ील नहीं है, कफ़ील नहीं है, सिम कफ़ील के नाम पे है, और कफ़ील नहीं होगा तो हमारा इंटरनेट नहीं हम कर सकते। लिफ्टें इनकी ऐसे चलती हैं जैसे माशाल्लाह से ना 0 की स्पीड पे, जैसा हमारा पाकिस्तान में इंटरनेट चलता है। ये देखें, ये हम रूअल खैर में एंटर हो रहे हैं। कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई किसी दिन नहीं सुनता। इथे 0 स्टार, 0 स्टार। What is position of Wi-Fi? No Wi-Fi. No kafil. Kafil not come back. Very bad. Very bad. Poor. Very poor management. 0. Anda. 0. Hotel 0. Very bad. No. ये देख लिया आप लोगों ने? यस